हेलो गाइस, आज हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था। और आज हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का दो केसेस हैं, वो केसेस देखेंगे और उसके इंफॉर्मेशंस क्या मिलते हैं वो देखते हैं। पहले हम लोग केस वन देखते हैं। केस वन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का केस वन देखते हैं। तो फर्स्ट केस में देखते हैं मतलब हम लोग वहाँ पे क्या, फ्रॉम वीटी ग्राफ वी कैन से दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, राइट। तो हम लोग मतलब हमारा ये एक्सेलरेशन का टर्म जो है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम में भी डिफाइन हुआ था, राइट, और हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी डिफाइन हुआ था। तो अभी हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है। केस फर्स्ट में देखते हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट, व्हेन द बॉडी इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू 0, राइट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या रहेगा, लाइन पासिंग थ्रू द पासिंग अलोंग द x axis, right, the graph is the AT graph is straight line along the x axis, right। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये along the x axis के उस पे रहेगा। हमारा एक्सेलरेशन 0 है तो हमारा ये ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, राइट। ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा जो कि रहेगा। तो सो ग्राफ हमारा ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। और ये क्यों ऐसा, वाई, बिकॉज हियर a इज इक्वल टू 0, राइट। हमारा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। सो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन 0 है तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस में आया, ठीक है। तो द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके, अलोंग द एक्स एक्सिस। अभी हम लोग केस 2 देखते हैं। द बॉडी, केस 2 में क्या है, द बॉडी is moving with uniform acceleration। uniform acceleration का मतलब क्या है, a is constant, like acceleration is constant and it is look like as if it parallel to the x axis, right। हमारा जो रहेगा ये parallel to the x axis रहेगा। ये सॉरी, ये हमारा जो रहेगा ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे हमारा a जो है कांस्टेंट है तो वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिखेगा, और अगर ये एक्स एक्सिस है तो इट्स लुक लाइक पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमारा ग्राफ कैसा रहेगा फिर, ऐसा कुछ रहेगा, ओके। तो हमारा ग्राफ ये हो जाएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यहाँ पे। और वाई बिकॉज a इज कांस्टेंट लाइक एवरीवेयर। हमारा a जो है ना वो कांस्टेंट है हर, लाइक 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे ऐसा। तो मीन्स अगर हमारा a कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी थ्रू द, मतलब अगर हम लोग वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम डिफाइन कैसे मतलब करते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। हमारा इन इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारा ये इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, राइट। हमारा ये डिफाइन करेंगे अगर हम लोग, तो हमारा क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा केस 2 हो गया। अभी हमारा इसके इंफॉर्मेशंस क्या क्या मिलते हैं ग्राफ से वो देखते हैं। और हाँ, और एक चीज, एंड इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ना, देन वी कैन से दैट द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। अगर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा ना
तो हमारा जो वेलोसिटी और जो रहेगा वो चेंज होगा ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो से सो हम ये मतलब ये हम याद रखते हैं बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड है, लाइक एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो है ना वो दोनों इंटर रिलेटेड है। एंड मोर मतलब इसकी ज़्यादा मोर वन थिंग, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज अराइज। अगर हमारा वेलोसिटी जब चेंज होगा ना, लाइक ये अगर 2 से 4 हुआ तो हमारा एक्सेलरेशन जो है ना वो अराइज होगा। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या मिलता है हमें, राइट। हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इंफॉर्मेशन क्या मिलता है और वो क्या मतलब क्या देता है वो देखते हैं। सो what information it gives? So area under the curve, area under the AT curve or sorry AT curve graph or acceleration versus time curve, right? So will give you the change in magnitude of the velocity. So the information क्या मतलब like area under the curve, area under the AT curve will give you the change in magnitude, right, हमारा magnitude of velocity. So अभी हमें information क्या मिलता है एरिया अंडर द कर्व का। देखो ये हमारा ग्राफ है, राइट। हमारा अगर यहाँ पे कर्व होता इसका एरिया जो रहता, राइट, हमारा जो एरिया हमें देगा अंडर द कर्व वो मैग्नीट्यूड देगा, तो विल गिव यू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ओके, तो ये हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, राइट, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अगर हमारा यहाँ पे कर्व बना इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वो देगा, राइट। अभी हम लोग देखते हैं एग्जांपल, तब समझ में आएगा। अभी ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इज द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। हमारा ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का है। तो अभी they are asking find the change in velocity at t is equal to 5 seconds, right? They are asking find the change in velocity at t is equal to 5 seconds. ये लोग को मतलब ये लोग पूछ क्या रहे हैं, हमारा जो वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी वो एंड एटी ग्राफ हमारा जो है ये एटी ग्राफ, सॉरी ये एटी और ये टेन, एटी ग्राफ में एरिया इज चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो हमारा एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो हमारा एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी। सो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मतलब हो रहा है, ये देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो रहा है, राइट। तो सो बेसिकली हमारा क्या ये, सो बेसिकली वी कैन से दैट दिस ग्राफ आर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस ग्राफ इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, सो हमारा टी इज तो हमारा ट्रायंगल एंड दे आर अराइजिंग t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट। हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। सो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट, एरिया ऑफ ट्रायंगल is nothing but हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल is nothing but half into base into height, right, half into base into height, अच्छा easy height, right, sorry right, तो half base into height। तो अभी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो अभी इसमें हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा 5, राइट, ये हमारा बेस 5 है और हाइट कितना है,
10 है। तो हम लोग अभी क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल, तो हाफ हमारा बेस कितना है 5 है, बेस को हम लोग 5 लिखे बेस, और हमारा हाइट कितना है 10 है, तो हम लोग हाइट को 10 लिखेंगे। अभी क्या 2 5 10, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, राइट। अभी हमारा वाला ये क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा चेंज इन वेलोसिटी मिल गया, राइट, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी मिल गया 25। तो अभी हमें यहाँ पे यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट हमारा ये होगा, ये वेलोसिटी पूछा है ना, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमारा यूनिट क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। सो AT ग्राफ व्हाट इंफॉर्मेशन गिव्स acceleration versus time graph, what is give change in velocity of the body, right, हमारा change in velocity of the body एक ये इंफॉर्मेशन और देता है कि वो change in velocity of the body का भी इंफॉर्मेशन देता है, तो ये याद रखने का। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि इट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, बॉडी इट इज गिवन, राइट, हमारा बॉडी दिया है। फॉर एग्जाम्पल वी कंसीडर, लाइक हमारा ये दिया हुआ है ग्राफ ABC, तो हमें क्या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, राइट, ये हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो अभी क्या हमारा, हम लोग इसको करेंगे 0 to T1 एंड T2 एंड T3, राइट। तो यहाँ पे उसने सिर्फ टाइम इंटरवल को स्प्लिट किया, राइट, ये इसको मैंने सिर्फ स्प्लिट किया, 0 T1 T2 T3 किया है। अभी 0 T1 T2 T3, सो यहाँ पे AT ग्राफ दिया हुआ है, राइट, हमें AT ग्राफ दिया हुआ है, एंड हमें बताना है कि आउट ऑफ द 3, मतलब आउट ऑफ दिस 3 ग्राफ में से हमें विच ऑफ द ग्राफ इज VT ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय AT ग्राफ, राइट, हमारा ये AT ग्राफ है और ये VT ग्राफ है, तो इनमें से तीनों में से कौन सा ग्राफ है जो VT है बट वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, AT ग्राफ कर रहा है, लाइक ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अभी रिप्रेजेंटिंग AT ग्राफ, सो दिस इज AT ग्राफ, राइट, दिस इज द AT ग्राफ। सो graph is given so that it is so that the corresponding of the graph, corresponding means VT graph of this AT graph टाइम इंटरवल को स्प्लिट करते हैं हम लोग, हाँ, टाइम इंटरवल को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0 to T1, राइट, 0 to T1 हो जाएगा। सो फर्स्ट वी विल सी 0 to T1 में क्या, मतलब हमारा इंटरवल में क्या हो रहा है, एंड अगर हमें 0 to T1 देखते हैं तो हमारा क्या, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, राइट, हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 0 to T1, फ्रॉम 0 to T1 acceleration is constant, right, acceleration is constant, okay। अभी यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन को कांस्टेंट हो गया, तो टाइम इंटरवल ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब इंटरवल T1 to T2 क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा T1 to T2 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट, तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे लाइन नहीं है, राइट, हमारे यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज अलोंग टू द एक्स एक्सिस, राइट, अगर यहाँ पे कुछ लाइन नहीं है तो हमारा ये अलोंग टू द एक्स एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पे हमारा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ
यहाँ हमारा a इज इक्वल टू हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे t2 टू t3 देखते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख देखते हैं t1 टू t2 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी कांस्टेंट। अभी हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी t1 टू t2 क्या हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी t2 टू t3 में देखते हैं, अभी इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है, राइट। यहाँ पे इसके जैसे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है, और फिर से यहाँ पे 3 जो है, ये 3 एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा क्या लिख देंगे हम लोग, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो अभी ये हमें 3 मिल गया, 3 इंटरवल्स ऑफ एक्सेलरेशन t1 t2 t3 एंड वर्सेस टाइम ग्राफ। सो यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन हमें मिला है, राइट। अब ये तीनों यहाँ ग्राफ दिख रहे हैं हमें। अभी तीनों वीटी ग्राफ में, इसके पहले में बोला था मैंने कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इंटर रिलेटेड, राइट। मैंने बोला था एक्सेलरेशन कांस्टेंट मींस वेलोसिटी चेंज यूनिफॉर्म, राइट। चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो यहाँ पे हमारा लीनियर ग्राफ होगा, राइट, इसके जैसा इक्वल। तो लीनियर ग्राफ होगा, तो मतलब whenever the change in constant it is nothing but linear। तो हमारा हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टाइम इंटरवल में हो रहा है वेलोसिटी, मतलब लाइक वेलोसिटी जो है, तो दैट इज इंक्रीजिंग लीनियरली, राइट। हमारा ये जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो नाउ t1 टू t2 अगर हम लोग देखें, t1 लाइक ये 0, हाँ, t1 टू t2 देखें, t1 टू t2, t1 0 टू t1, t1 टू t2 देखें, तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 0 है, राइट। एंड अभी वेलोसिटी के बारे में क्या पता चलेगा कि हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट। अभी ग्राफ में हम लोग t1 टू t2 क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, राइट। नाउ t2 टू t3 क्या है, t2 टू t3 एंड t2 टू t3 अगेन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट मींस वेलोसिटी चेंज इज सेम एंड दैट मींस स्लोप इज सेम एवरीवेयर, राइट। सो हमारा ऑप्शन क्या, सी वाला राइट है, मतलब वो हमारा इंटर रिलेटेड है AT ग्राफ से, राइट, AT ग्राफ से। तो हमारा सी क्या है, अभी वो 0 टू t1 गया, 0 टू t1, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो था वो कांस्टेंट था। अभी t1 टू t2 गया, तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी भी कांस्टेंट। अभी हमारा t2 टू t3 गया, तो यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमारा ये 3 वाला ऑप्शन राइट है। अभी हम लोग नेक्स्ट जब देखेंगे कल के, अभी इसके बाद मैं जब वीडियो बनाऊंगी उसमें हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, वो सॉरी 3 इक्वेशंस देखेंगे, वो भी ग्राफिकली कैसे उसको प्रूव करते हैं वो देखेंगे, ओके। तो अभी ये इतना हो गया, इसको अच्छे से देखना।